हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। मैं सोनू अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो खास तौर पर मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए तैयार किया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है और वो अब सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जानना चाहते हैं कि जूलॉजी का क्या सिलेबस है, यानी सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको जूलॉजी पढ़ना है उसके अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम रहेगा, कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी होंगी और कौन कौन सी यूनिट्स हैं, साथ ही साथ पाठ्यक्रम क्या है सेकंड सेमेस्टर का, इन सभी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये पाठ्यक्रम आपको एनईपी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई जिसके तहत आप लोगों ने एडमिशन लिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी यानी फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। इसी प्रकार से जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको 2 सेमेस्टर फिर एग्ज़ाम देने हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक इसी प्रकार से यानी कि 6 सेमेस्टर बीएससी में कुल मिलाकर के 6 सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ चुके होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। जूलॉजी के कंप्लीट सिलेबस पर हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की। दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में जो जूलॉजी है, जंतु विज्ञान आपका है, उसमें जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ये आपके पेपर का टाइटल है, बुक का नाम आपके जो है ये है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसे हिंदी में जैव रसायन एवं कार्यकी के नाम से जानते हैं। चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने कॉन्टेक्ट तैयार किया है, विषय सूची तैयार किया है और विषय सूची में आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से यूनिट हैं। विषय सूची के अंतर्गत आपको जानने को मिलेगा यूनिट्स के बारे में और यूनिट्स के नाम। उसके बाद में 1 बाय 1 प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस है उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला जो यूनिट आपका है दोस्तों जूलॉजी का, वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य। ये आपका पहला यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, एंजाइम क्रिया तथा निगमन। ये आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। आपका जो तीसरा यूनिट है उसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपापचय। ठीक है, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपकी तीसरी यूनिट है मित्रों। चौथी यूनिट आपकी है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड का उपापचय। देखिए ध्यान रखिएगा, ये चौथा यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों सभी लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी की समस्त क्लास मिलेगी, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन और जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी कि मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट आपकी क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम चौथी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। चौथा यूनिट जो आपका है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड का उपापचय। ये आपका चौथा यूनिट है। पांचवा यूनिट जो आपका है वो है डाइजेशन एंड एस्पिरेशन, यानी पाचन एवं श्वसन। ये आपका पांचवा यूनिट है, जिसमें आप पाचन के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन तंत्र के बारे में कंप्लीटली जानकारी करेंगे। ये आपका पांचवा यूनिट है। छठवीं यूनिट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, यानी परिसंचरण तथा उत्सर्जन, परिसंचरण तथा उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट में 2 टॉपिक हैं, एक पहला दिया परिसंचरण, दूसरा उत्सर्जन, यानी कि ए और बी मानकर चलिए ये दोनों आपको प्रत्येक यूनिट में 2 टॉपिक रहेंगे और उन्हीं 2 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सातवां यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, यानी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्थानिकी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2 पार्ट हैं आपके। और 8वीं यूनिट है आपका मस्कुलर सिस्टम, जिसे पेशी तंत्र कहते हैं। ये आपको 8वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपने समझ लिया कि आपको 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। कंप्लीटली आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 8 यूनिट पढ़नी है। चलिए अब प्रत्येक यूनिट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आपका जैव अणु की रासायनिक संरचना एवं कार्य है, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। बने रहिएगा सभी लोग लास्ट तक। ऐसा नहीं है आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने कुछ टॉपिक इसमें से पढ़ भी रखा होगा, तो आपको क्या पढ़ना है आगे, क्या नया पढ़ना है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी यहाँ पर दिया गया है और आपके पेपर टाइटल जो हैं वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको?
इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आप पूर्णतः पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आपका जो पहला यूनिट्स है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, आप जाके देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप भी देख सकते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को। तो आपके पहले यूनिट में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, साथ ही साथ इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स भी पढ़ना है। अब इसमें ध्यान देना है आपको, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद में ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स होते क्या हैं, कैसे इनका प्रिपरेशन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फैटी एसिड क्या है। ठीक है, इसी में आपको फास्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ना है, ग्लाइकोलिपिड पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप पहले जो आपका पहला पॉइंट है वो स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स के प्रकार क्या होता है, ट्राई एसिलोग्लाइसरीन क्या होती है, फास्फोलिपिड्स क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एमिनो एसिड क्या होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है और आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी में आपको पढ़ना है लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटीन, सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि प्रोटीन होती क्या है, कितने प्रकार की हैं, जो कॉन्जुगेट प्रोटीन है वो क्या होती है, और सिंपल प्रोटीन, ये दो प्रकार की प्रोटीन्स आपको इसके अंतर्गत डिस्कस करना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर आपको पढ़ना है कि जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, उसके बाद आपको लिपिड्स पढ़ना है, अल्फा एमिनो एसिड पढ़ लेना है और प्रोटीन पढ़ लेना है। तो यही आपके 4 टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में मेजर। ओके, चलिए सेकंड यूनिट की हम चर्चा कर लेते हैं। सेकंड यूनिट आपकी जो है वह है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, जिसमें एंजाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब इसमें आप नॉमेनक्लेचर, एंजाइम के नॉमेनक्लेचर से संबंधित जानकारी आप रखेंगे कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, इनका क्लासिफिकेशन, कितने पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया है एंजाइम को, कोफैक्टर क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है आइसो एंजाइम, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो एंजाइम एक्शन वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे, जल्दी आपको क्लास मिलेगी। एंजाइम काइनेटिक्स इसी के अंतर्गत पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है केम एंड लिमैक्स का, लीवेनहॉक का जो बॉर्ग प्लॉट कॉन्सेप्ट है वो आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसी में आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड यूनिट। तो आपने देखा कि सेकंड यूनिट में अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। अब हम यूनिट नंबर 3 की चर्चा कर लेंगे कि थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना क्या है। आपकी जो तीसरी यूनिट है दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से क्लास भी स्थगित थी, आप देख सकते हैं, थोड़ा वॉइस भी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर आपकी क्लास हो, और मैंने जैसा कि कहा था कि जल्दी आपकी 4th सेमेस्टर के मेरे जो भी प्यारे दोस्तों हैं वो वेट कर रहे हैं कि क्लास कब मिलेगी। तो 4th सेमेस्टर की क्लास मैं प्रयास करूँगा कि 1 मार्च से स्टार्ट कर दूँ, और अभी तक क्लास नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य इशू था, और कुछ भी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनको भी देखना है मुझे, ऐसा नहीं, और कुछ जैसे सभी का स्टार्ट हो जाए साथ ही में सभी लोग अध्ययन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 1 मार्च से आपकी रेगुलर क्लास संचालित होगी, जिसमें इस बार आपको मैथ, फिजिक्स और जूलॉजी और बॉटनी की थ्योरी की क्लास संभावित होगी। ठीक है, चलिए अब यूनिट नंबर 3 जो है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के बारे में। इसमें आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जिसमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, साइट्रिक एसिड क्या होता है, सेल साइकिल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप इसी में पढ़ेंगे फास्फेट पेंटोस पैथावे, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। फिर आपको इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि पूछ लेता है
कि डिफाइन ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से, क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं। फिर आप इसमें लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक्स। ओके, चलिए अब यूनिट नंबर जो 4 आपकी है उसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आप देखिए पूछ लिया जाता है, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसमिनेशन होगा, डिटर्मिनेशन, यूरिया साइकिल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपकी है वो है यूरिया साइकिल, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड और विटामिन से आपको पढ़ना है विटामिन के बारे में, विटामिन ए, बी और सी, विटामिन बी के क्या होता है, विटामिन बी 12 के जो है रासायनिक नाम से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटर चैन ऑक्सीडेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये रही आपकी यूनिट नंबर 4 की कुछ विस्तृत सिलेबस जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 5 आपकी जो है उसका नाम है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, श्वसन और पाचन, जिसमें आप श्वसन तंत्र के बारे में कंप्लीट जानकारी करेंगे कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेस्पिरेशन क्या है, डाइजेशन यानी पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ समाहित है, कौन सा चीज़ें कैसे क्या हैं, तो उसका आपको फिगर बना करके इसको देना होगा। फिगर बनाने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोनेशनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, लिपिड का, प्रोटीन का, वाटर और मिनरल विटामिन का, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्रिया विधि आप पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, जिसमें पल्मोनरी के सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता रहता है, और ये टॉपिक मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छे से पूरा डायग्राम के साथ मैं आपको डिस्कस कराऊँगा। डिसोसिएशन कर्व्स एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको यूनिट नंबर 5 यानी कंप्लीटली आपको डाइजेशन, पाचन तंत्र, पाचन और श्वसन तंत्र, इन दोनों के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत पढ़ना है। आपकी 6वीं यूनिट है सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड दियर फंक्शन, यानी कि जो रक्त है इनके मेजर कंपोनेंट कौन है और इनके कार्य क्या है, ये पढ़ेंगे। जिसमें आप ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम क्या होती है, ब्लड ग्रुप क्या है, RH फैक्टर, ABO, RMN जो ग्रुप ब्लड ग्रुप है इनके बारे में कि रक्तदाता कौन है, सर्वदाता कौन है, ब्लड ग्रुप A किसका है, कैसे आप पहचान करेंगे, ठीक है। तो RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग का सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मैमेलियन हार्ट कार्डिक साइकिल, ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, यानी ब्लड प्रेशर कैसे है, इसका रेगुलेशन कैसा क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड फंक्शन एंड इट्स फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है, इसमें आप किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के फंक्शन क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये पूछा जाता है और बनाने के लिए एग्जाम में आता है। इसी में आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ यूरियन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी मूत्र का निर्माण कैसे होगा, कैसे मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र निकाय कैसे क्या बनी होती हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये लास्ट वाला टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। ओके, चलिए यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 7 है आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में आप पढ़ेंगे साइनेप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ साइनेस, कितने प्रकार के साइनेप्स होते हैं,
इसी में आप एंडोसाइनिन ग्लैंड पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। थायराइड जो है वो कौन सा रोग है, थायराइड पैथाबे क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसी में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, हार्मोन्स के प्रकार और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन, ये आपको यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत पढ़ना है। 8वीं यूनिट जो आपकी लास्ट यूनिट है उसका जो नाम है वो है मस्कुलर सिस्टम, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर यानी कि मसल्स के बारे में इसमें पढ़ना है। हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, डिफरेंट टाइप के मसल्स के नाम कैसे कैसे कौन प्रकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स के बारे में आपको पढ़ना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका बनाना होगा स्केलेटन मसल्स का, जो एग्जाम में आपको बहुत मदद करता है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉलिकुलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। इसी में आपको करैक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स के बारे में, यानी कि जो मसल्स हैं उसके करैक्टरिस्टिक क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। मोटर यूनिट क्या है, समिनेशन एंड टिटस के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मस्कुलर सिस्टम, जिसमें बोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मसल्स के बारे में आपको इसमें बोन्स मसल्स के बारे में ध्यान देना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस यूनिट का सबसे अच्छा टॉपिक्स ये है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 8वीं यूनिट का। तो कंप्लीट सिलेबस से आप रूबरू हो चुके हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट ईयर बीएससी यानी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कंप्लीटली सिलेबस के बारे में। जल्द ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी और ये आपको जो भी नोट करना है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं सिलेबस, और इसके पहले प्रीवियस क्लास आपको मिल जाएगी जो प्लेलिस्ट में